नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो एक्टिव पैसिव है उसकी ट्रिक के बारे में। तो आज हम इस तरह से एक्टिव पैसिव करेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर कोई सा भी एक्टिव पैसिव आ जाए, आप उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो देखते हैं अपन इसके पूरे रूल और इसकी ट्रिक के साथ, ताकि आपको आसानी से याद भी रह जाए और एग्जाम के अंदर कोई सा भी एक्टिव पैसिव आ जाए उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हम आपके चैनल पे डिपेंड है, तो आपको ही ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है एक्टिव पैसिव का दोबारा से, और पूरा देखेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव। तो देखते हैं अपनी ट्रिक जो एक्टिव से पैसिव में बदलने की। तो देखते हैं अगर आपको 10 से नहीं भी आते हैं तो भी आप एकदम सटीक जवाब देंगे, एकदम सही एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो जो एक्टिव पैसिव के नंबर है आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके सेंटेंस में क्या क्या नियम है। सबसे पहले है पैसिव बनाने के नियम क्या है उसके बारे में। तो देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वाक्य को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। दूसरा क्या है, सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का अपन सीखेंगे। उसके बाद हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद बाय लगाएंगे और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल के रख देंगे। अब देखो, सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन को कैसे बदलना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे। तब प्रोनाउन हो तो किस में चेंज करना है। ये प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की जगह हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हो, इट भी है, तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते वक्त अपन क्या करेंगे, उसके ये लिखेंगे जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लास्ट में करते हैं। तो अब जब ये पीछे वाक्य में आ जाए, इसको आगे लेके आएंगे तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। जैसे इसको अपन सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये नियम लगाएंगे, यानी आपको वाक्य में पीछे मी दिया हुआ है और उसको आगे लाएंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। अगर और दिया है तो वी आएगा, यू दिया हुआ है तो यू आएगा, हिम दिया हुआ है तो ही आएगा, हर दिया हुआ है तो सी आएगा, और देम दिया हुआ है तो दे आएगा। ये वाक्य में अपन अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ लाएंगे तब इसको चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई नाम या कोई और कोई वस्तु है तो फिर वो वैसा ही रहेगा। उसके बाद में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो पार्ट है वो ये है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बदलना जो क्या है ना, उचित हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखो, आपको यहां पर एक्टिव में ये दी होगी तो आप पैसिव बनाते हुए ये लगाएंगे, पैसिव में ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे आपको कोई वाक्य जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से के साथ एस आ रहा हो तो इज, आर, एम में से एक लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दूसरा देखो, अगर डू या डज आ रहा है तो अपन डू या डज के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और डू या डज के साथ नॉट भी आता है बीच में। तो अपन इज, आर, एम, अगर नॉट है तो यहां पर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, नहीं तो इज, आर, एम लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद देखो इज, आर, एम आता है, देखो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी यहां पर इस साइड में। एक्टिव में अगर आईएनजी की फॉर्म है तो उधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसकी जगह बीइंग लगाना पड़ेगा, बीईआईएनजी, बीइंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। देखो इज, आर, एम है तो वापस इज, आर, एम ही आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हटाने के लिए बीइंग लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर आपके आता है हैज या हैव आता है तो आप क्या करेंगे, हैज या हैव के साथ बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन, और यहां पर लगाते हैं बीइंग, बीईआईएनजी। जब आईएनजी वाली होती है तब आईएनजी वाला लगाते हैं, और हैज या हैव है तो उसके साथ बीन लगाएंगे। उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अपन क्या करेंगे, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर वाक्य में डिड आया है, डिड के साथ नॉट भी आएगा तो अपन क्या करेंगे, वाज या वर उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद देखो, अगर वाक्य में वाज वर आया और उसके बाद वापस देखो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो अपन क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वाज या वर आया तो उसके बाद बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेड आता है तो हेड के साथ क्या लगाएंगे, बीन, यानी हैज, हैव और हेड तीनों के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये विल या शैल में से एक आ जाए और हैव आ जाए तो अपन क्या करेंगे, विल या शैल लगा के, हैव लगा के उसके बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां पर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर कोई भी मॉडल आ जाए, अपने पास 13 मॉडल पढ़े थे, 13 में से कोई भी मॉडल आ जाए, कैन, मे, माइट, विल शैल भी एज ए मॉडल यूज करें, हेल्पिंग वर्ब के यूज में तो मॉडल के रूप में आएगा। अपन क्या करेंगे, उसी मॉडल को लगा के उसके बाद बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद देखो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह ये आ जाए शुरू में वाक्य में तो इसको बाय के बाद ये नहीं लिखा जाता। अपन बाय के बाद जो वापस सब्जेक्ट लिखते हैं, ये लास्ट वाला नियम बाय लगाएंगे और बाय के बाद वापस सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये नहीं लगेंगे, फिर ये दोनों ही नियम क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन,
nobody, people, all the people, सॉरी all of them और they। यहां पर देखो people आ गया, लेकिन some people या many people आ जाए तो आपको लगाना है। देखो some people आ जाए, some people, या फिर आ जाए many people, तो आपको लगाना है। फिर बाय के बाद ये लगाना जरूरी है, ध्यान रखें, बाय के बाद लगाना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट है कौन सा, ये जरूरी थोड़ी हर वाक्य में है। तो याद रखें हमेशा और हमेशा क्या है, वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या होता है वाक्य में, ऑब्जेक्ट। वाक्य में वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको अपन उठा के आगे लाएंगे। तो ये थे इसके नियम। इसके बाद में अपन एक एक वाक्य बना के देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ये जो नियम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये आप अच्छी तरह कॉपी में नोट करके रख लें, ताकि अपन एक एक वाक्य बनाएंगे तो आपकी ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो आप अभी कॉपी में इसको नोट करके लिखें, फिर देखो अपन वाक्य बनाएंगे तो कैसे बहुत सारे वाक्य एक साथ बहुत जल्दी जल्दी अपन बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को इसके अंदर याद रखना है वो है वर्ब को, कौन सी वर्ब को किसमें बदलना है। तो इसके बाद देखते हैं अपन एक एक उदाहरण करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले असर्टिव वाक्य देखते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं उसके ऊपर क्या करना है। तो सबसे पहले वाक्य के अंदर आपको पहचानना है, देखो तो ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसको आपको क्या करना है आगे लाना, और ये है सब्जेक्ट। तो देखो आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हैज का क्या होता है, ए पॉइंट के साथ आएगा हैज, और लगाएंगे इसके साथ बीन। हैज के साथ क्या आता है, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रिटर्न, ये रिटर्न का रिटर्न, बाय। अब देखो सी का बाय वापस ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करते हैं, तो सी का क्या आता है, हर। चेंज करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा, हर। तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें तो आपको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट है उसको देखना है कौन सा है। तो ये देखो वर्ब थी, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के बाद सब्जेक्ट। अगला देखते हैं, दे आर प्लेइंग टेनिस इन द ग्राउंड। तो यहां पर ये है ऑब्जेक्ट, अपन इसको आगे लाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, टेनिस, ये आ गया टेनिस। उसके बाद में देखो इज आर एम होता है, तो क्या करते हैं इज आर एम, तो टेनिस के साथ क्या आएगा, इज। और उसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म आती है, तो उससे पहले पर क्या लगाना पड़ता है, बीन। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो यहां से था ये एक्स्ट्रा वाक्य था, ये क्या है, एक्स्ट्रा। तो आपको वर्ब के बाद में एक्स्ट्रा वाक्य लिखना पड़ेगा, इन द ग्राउंड, ये लिख दिया। उसके बाद बाय करके और दे लिखो तो भी ठीक है, दे का देम लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि ये अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय देम, और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। तो वाक्य ये इसका पैसिव हो गया। अगला देखते हैं, द प्रिंसिपल गिव मी ए प्राइज। ये देखो यहां पर एक नियम और समझ में आएगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो अगर मी को आगे लाते हैं, सबसे पहले अपने को किसको आगे लाना है, मी, यानी जो आपको कहते हैं मानव के लिए जो आता है। ए प्राइस का मतलब एक निर्जीव या निर्जीव और जानवर के लिए ये होता है, ये होता है। एक आएगा ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, वो मानव के लिए आएगा, यानी आई हो गया, यू हो गया, मी हो गया, ये शब्द क्या है, ये सारे मानव के लिए। तो इसको आगे उठा के लाएंगे तो आगे आई को मी को आगे लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, आई में। और आई के बाद में क्या लगाएंगे, देखो गेव कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होती है तब क्या करते हैं, वाज या वर लगाते हैं। तो आई के साथ वाज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक्स्ट्रा वाक्य है, जब इसको ऑब्जेक्ट ले लिया तो फिर ये एक्स्ट्रा वाक्य है। तो ए प्राइस, और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, जिसमें देखो समवन है, और समवन में वाले में आपको क्या बताया था, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बाय के बाद में लिखना ही नहीं है। तो बाकी देखो यहां से क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को उठा के लो, तो द डोर हैज है, तो डोर के साथ हैज, और हैज के बाद में क्या आता है, हैज के बाद में बीन, और इसकी थर्ड फॉर्म ही होती है हैज के बाद में, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, नो। और बाय करके और समवन नहीं लिखना है। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं,
मैनी पीपल अपोज दिस, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर लगे आगे दिस को, दिस। अब अपोज क्या है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ ईडी वाली फॉर्म है, उसके बाद से पहले हैज या है वो नहीं है, तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म के लिए अपन क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म में was या वर, तो दिस के साथ was, उसके बाद अपोज, उसके बाद by many people। पीपल तो खाली पीपल आ जाए तो लगाना नहीं है, लेकिन मैनी पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लगाना जरूरी होता है। सिर्फ पीपल आ जाए तो नहीं लगाना, लेकिन मैनी पीपल, सम पीपल आ जाए तो आपको ये लगाना है। तो देखो असर्टिव वाक्य में आप किसी भी तरह का एक वाक्य आ जाए आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव यानी पर्सनवाचक वाले। पर्सनवाचक वाले में एक तो WH से स्टार्ट होता है, एक बिना WH। अगर WH है तो उसको पहले WH रख दो, बाकी बना दो, और अगर WH नहीं है तो इसके आगे वाला यहां से ले लो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखने यहाँ पर अपने को दो बातें हैं। WH वर्ड में, अगर WH वर्ड में हु आ रहा है तो हु को चेंज करते हैं बाय हुम। हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। और एक होता है हुम, हुम को किस में चेंज करते हैं, हु में। वाक्य बनाएंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अपना वाक्य देखते हैं अगला, हैव यू डन योर होमवर्क। तो ये वर्ब आ गया और वर्ब के बाद में ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। तो यहां ऑब्जेक्ट लाने से पहले वाक्य देखेंगे पर्सनवाचक है। देखो पीछे पर्सनवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, ये रहा, तो वाक्य क्या है, पर्सनवाचक। तो अपने को क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। तो देखो एक तो योर वर्ब को आगे लाते हैं, तो योर वर्ब के साथ क्या आएगा, हैज। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज को किसमें चेंज करते हैं, हैज ही रहता है। हैव योर होमवर्क। अब उसके बाद लगाना है बीन, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यू, सॉरी। उसके बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, डन, ये थर्ड फॉर्म है। उसके बाद अपन लगाएंगे बाय करके और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के, और लास्ट में वापस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना ही है आपको। क्वेश्चन मार्क है तो वापस क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो ये देखो इसका पैसिव बन गया। अगला देखो फिर से बना के देखते हैं। तो देखो लास्ट में है रवि, तो रवि क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट, और ये अपना मॉडल या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे। तो इसको पहले है तो शुड को पहले रखेंगे तो शुड ही आएगा। उसके बाद है क्या, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे तो रवि, और उसके बाद में क्या लगाते हैं, जब भी कोई मॉडल आ जाता है तो बी करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एग्जामिन, और उसके बाद करके सब्जेक्ट का डॉक्टर, और वापस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद देखो हु वाला, तो हु को आपको बताया किसमें चेंज करना है, बाय हुम। सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, ये अच्छी तरह ध्यान रखना। हु वाला हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, इसकी जगह आपको लिखना है बाय हुम। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है तो क्या लगाते हैं, वाज या वर, तो बाय हुम वाज। अब उसके बाद आगे लाएंगे सब्जेक्ट को, तो क्या आएगा, इट का इट ही आता है वापस, और बोर्ड का बोर्ड, और वापस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं अपन, होम। तो होम को किसमें चेंज करते हैं, हु में, तो देखो हु। उसके बाद डिड आता है तब वाज या वर, तो हु के साथ यहां लगा देते हैं वाज, ठीक है, क्योंकि यहां पर ए लेटर को आगे लाएंगे। ए लेटर के साथ क्या आता है, वाज, तो वाज लगाएंगे ए लेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या होती है, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, और उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट लगा देंगे और वापस क्वेश्चन मार्क। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य आप इसका कर सकते हैं। इसके बाद और प्रकार देखते हैं। देखो एक वाक्य में लास्ट में देखो ऑब्जेक्ट के बाद में आपको कोई प्रीपोजिशन देखने को मिले, तो आपको कैसे करना है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा ही के बाद में अपन क्या करेंगे, देखो गर्ल्स लाफ्ट लिखा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ वाज लगा देंगे, वाज या वर, तो वाज आ गया। उसके बाद ये लगा देते हैं लाफ्ट। उसके बाद में आपको क्या करना है, एट यहां वापस लगाना है, हटाना नहीं है कोई भी प्रीपोजिशन, इसको वापस लगाना है और फिर बाय करके और सब्जेक्ट लगा देंगे। ये इतना सा वाक्य एक्स्ट्रा वाक्य के रूप में रहेगा। और बाय द गर्ल्स,
तो ये प्रीपोजिशन वाला आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, अपन क्या करते हैं प्रीपोजिशन हटा देते हैं या गलत जगह लगा देते हैं तो अपना वाक्य गलत हो जाता है। उसके बाद देखते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के बाद में फिर टू आएगा, टू के बाद में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो जैसे वाक्य है उसको कैसे बनाना है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे वाक्य लिखा है रजत हैज, उसके बाद देखो टू और रीड है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ तो इंग्लिश, उसके बाद हेल्पिंग हैज, हैज को क्या रहेगा हैज, फिर उसके बाद में इंग्लिश के साथ दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टू लगाना है और साथ में बी लगाना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, रेड थर्ड फॉर्म स्पेलिंग यही होती है, रेड बोलते हैं। उसके बाद बाय करके और सब्जेक्ट लगा देंगे रजत। तो ये अपना सेंटेंस हो गया। तो ये देखो इस फॉर्मेट से आपको बनाना है, ये जो फॉर्मेट बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं उसका टाइप उस फॉर्मेट से बनाना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, गोइंग टू लिखा हुआ हो और उसके बाद में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। तो देखो यहां पर आएगा, देखो आई एम गोइंग टू, ये देखो टू आया फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो इसमें क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को उठा के लाना। ऑब्जेक्ट यहां पर दो है, देखो यू भी है और ए प्राइस भी है। तो यू मानव के लिए आता है, तो पहले अपन क्या करेंगे, यू को उठा के लाएंगे। यू के साथ इज आर में से क्या आएगा, आर आता है, यू आर, फिर वैसे के रखे गोइंग। ये देखो फॉर्मेट इसी तरह से बना रहे हैं, पहले यू का यू ऑब्जेक्ट को लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग, फिर टू लगाना है और फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी वर्ब थर्ड लगानी है। टू के बाद में जो थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिव की, गिवन, ये एक्स्ट्रा वाक्य ए प्राइस, और उसके बाद बाय करके मी, और ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस वर्ब को अपने को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बाकी वैसा का वैसा रख देंगे। ये एक्स्ट्रा वाक्य था यहाँ पे, तो इसको एक्स्ट्रा की जगह वर्ब के बाद में लिख दिया। अगर यहां से देखो इज आर एम भी आ सकता है और वाज वर आ सकता है, इज आर एम और वाज वर दो आ सकते हैं। तो वाज वर आएगा तो वाज वर के हिसाब से, इज आर एम आएगा तो इज आर एम के हिसाब से इसको चेंज करना है। ये ध्यान रखना, बीइंग में नहीं चेंज होगा, ये गोइंग टू वाला नियम है, इसको अच्छी तरह करना, बीइंग में नहीं चेंज होता है। इसके बाद में देखो जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे लिखा हुआ ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ठीक है, गिव मी ए पेन, तो ये सारे सेंटेंस है वो किससे बनाने हैं आपको, लेट से। तो सबसे पहले इस वाक्य में आपको लगाना है लेट, लेट के बाद में आप ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है द डोर, ये वर्ब होगी, इसके बाद में द डोर। उसके बाद में आपको देखो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वाक्य हो तो इसके बाद में लिख दे, ये डैश डैश है मतलब और कोई एक्स्ट्रा वाक्य हो तो इसके साथ में लिख दे, नहीं तो ये इतना कंप्लीट है। उसके बाद देखो डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य है, तो डू नॉट से शुरू होने वाले लेट वाला सेम ही फॉर्मूला है। देखो यहां पर क्या करेंगे, अपन नॉट लगा देंगे, बी और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट लगा देंगे, बाकी वैसा वैसा रहेगा, इसको हटा देंगे। तो देखो सेंटेंस लिखा है डू नॉट टेक माय पेन, तो क्या आएगा, सबसे पहले अपन उसको ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लेट लगा के ऑब्जेक्ट माय पेन। अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया नॉट बी, पहले नॉट लगाना है फिर बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, ये लगा दिया। उसके बाद सबसे सिंपल होता है प्लीज और काइंडली वाले, या प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए वाक्य के शुरू में, तो बहुत ही सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटा देना है। तो वाक्य क्या था, प्लीज गिव मी योर पेन, तो प्लीज और काइंडली हटा के वहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। देखो प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, प्लीज को हटा के यू आर, प्लीज आ जाए काइंडली आ जाए, यू आर रिक्वेस्टेड हटा के फिर बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, पहले से देखो रिक्वेस्टेड लगा चुके हैं। टू के बाद में लिखेंगे गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन। तो ये थे अपने महत्वपूर्ण वाक्य। इसके बाद में आप खुद अपनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वाक्य, कम से कम 20-30 वाक्य बना के देखेंगे, तो आपका एग्जाम में एक भी वाक्य गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।